स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप प्रश्नों के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताना चाहेंगे कि आज की इस वीडियो के अंदर लिए गए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, जहरू खां मेवाती किस लोक वाद्य के प्राय माने जाते हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, सारंगी। तो स्टूडेंट्स, सारंगी के लोक वाद्य के प्राय माने जाते हैं। किसको माना जाता है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जहरू खां यानी कि स्टूडेंट्स जहरू खां को मेवाती के सारंगी लोक वाद्य के प्राय माने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, जैसलमेर में हमीरा गांव के निवासी पेपे खां किस लोक वाद्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा सुरनई। तो जैसलमेर में हमीरा गांव के निवासी पेपे खां सुरनई लोक वाद्य के लिए प्रसिद्ध थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो स्टूडेंट्स, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी। तो स्टूडेंट्स, पूर्वी भाग के अंदर स्टूडेंट्स रामलीला व नौटंकी राजस्थान के लोकप्रिय नाटक हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, गंवरी। तो स्टूडेंट्स, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य गंवरी नृत्य है। तो भील जाति का कौन सा नृत्य यानी कि निम्न में से कौन सा नृत्य भील जाति का लोक नृत्य है? तो स्टूडेंट्स, जिसका सही आंसर होगा गंवरी, ऑप्शन नंबर डी, गंवरी लोक नृत्य भील जाति का लोक नृत्य है। तो स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में स्टार लगा करके अवश्य नोट करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, राजस्थान में लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ख्याल। तो स्टूडेंट्स, ख्याल लोकप्रिय विद्या है। तो राजस्थान में लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या ख्याल विद्या है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन सा राज्य वह है जो सौर ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़ी ग्रिड शुरू करने वाले राज्यों की सूची में पहले स्थान पर आ चुका है? तो स्टूडेंट्स, जिसका सही आंसर होगा राजस्थान। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे कि राजस्थान के अंदर अभी हाल ही में यानी कि कुछ ही समय पूर्व स्टूडेंट्स 10 गीगावाट यानी 10 गीगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया है। तो स्टूडेंट्स, जो कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। तो स्टूडेंट्स, याद रखना है आप सभी को कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्लांट किस राज्य के अंदर है? तो आप सभी को याद रखना है राजस्थान। जिसकी क्षमता कितनी है स्टूडेंट्स? तो 10 गीगावाट इसकी क्षमता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में जारी की गई राजस्थान की खनिज नीति के अनुसार 2015 में अवैध खनन पर सजा 2 वर्ष से बढ़ाकर कितनी की गई है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो हाल ही में जारी की गई राजस्थान की खनिज नीति के अनुसार 2015 में अवैध खनन पर सजा 2 वर्ष से बढ़ाकर के 5 वर्ष तथा जुर्माना 25,000 रुपये कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, याद रखना आप सभी को ऑप्शन नंबर बी। तो सज़ा कितनी हो गई है स्टूडेंट्स? 5 वर्ष, और साथ ही जुर्माना बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 25,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है स्टूडेंट्स, 5 वर्ष की सज़ा और 25,000 रुपये का जुर्माना। तो पूर्व में कितने वर्ष की सज़ा थी? तो स्टूडेंट्स, आपको यह भी याद रखना है 2 वर्ष की सज़ा थी अवैध खनन पे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है स्टूडेंट्स? केसरिया बालम। तो केसरिया बालम स्टूडेंट्स राजस्थान का राज्य गीत है। तो याद रखना है स्टूडेंट्स आप सभी को कि केसरिया बालम राजस्थान का लोकगीत है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9,
राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, घूमर नृत्य। तो घूमर नृत्य स्टूडेंट्स राजस्थान का राज्य नृत्य है। तो आप सभी को पूछना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स गरबा जो नृत्य है स्टूडेंट्स वह किस राज्य का राज्य नृत्य है। तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि गरबा जो लोक नृत्य राज्य नृत्य है स्टूडेंट्स वह किस राज्य का राज्य नृत्य है। तो स्टूडेंट्स आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वर्ताकार नृत्य को क्या कहा जाता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स गैर नृत्य। तो गैर नृत्य कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वर्ताकार नृत्य गैर नृत्य कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, राजस्थान के किस क्षेत्र में गिद्दड़ नृत्य जो पुरुषों द्वारा सामूहिक वर्ताकार में हाथों में डंडे लेकर होली के अवसर पर किया जाता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी शेखावाटी क्षेत्र। तो स्टूडेंट्स शेखावाटी क्षेत्र के अंदर यह नृत्य किया जाता है, जो कि होली पर्व पे किया जाता है। होली से 2 दिन पहले इस नृत्य को किया जाता है। तो स्टूडेंट्स राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में गिद्दड़ नृत्य जो पुरुषों द्वारा सामूहिक वर्ताकार में हाथों में डंडे लेकर होली के अवसर पर किया जाता है। तो शेखावाटी क्षेत्र याद रखना है स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, राजस्थान में किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा वर्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स शेखावाटी। तो शेखावाटी साइड के अंदर स्टूडेंट्स यह नृत्य किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर स्टूडेंट्स होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा वर्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर के किया जाता है। तो आप सभी को बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स राजस्थान के अंदर होली पर्व को एक बहुत बड़ा धार्मिक पर्व माना जाता है। इसके अंदर स्टूडेंट्स कम से कम 20 दिन पूर्व लोग इस त्यौहार की खुशी के अंदर स्टूडेंट्स 20 दिन पूर्व चंग बजाना शुरू कर देते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ था, जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स जैसलमेर। तो जैसलमेर जिले से स्टूडेंट्स अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स अग्नि। तो अग्नि नृत्य के अंदर स्टूडेंट्स फतेह फतेह कहते हुए यह नृत्य किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, राजस्थान के लोक संत पीपा के बचपन का नाम क्या था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी प्रताप सिंह है। तो स्टूडेंट्स राजस्थान के लोक संत पीपा के बचपन का नाम प्रताप सिंह था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। तो पीपाचंद उनका सही नाम नहीं, स्टूडेंट्स पीपानंद उनका सही नाम नहीं था। तो याद रखना है स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन भी इस बार की परीक्षा को देखते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अपनी नोटबुक में स्टार लगा करके वह मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा करके इस क्वेश्चन को जरूर से नोट करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी चंद बरदाई ने। तो स्टूडेंट्स राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना चंद बरदाई के द्वारा की गई थी। तो स्टूडेंट्स याद रखना है आप सभी को कि पृथ्वीराज रासो की रचना चंद बरदाई के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, राजस्थान में बीसल देव रासो की रचना किसने की थी, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी नरपति नालह ने। तो नरपति नालह ने स्टूडेंट्स बीसल देव रासो की रचना की थी। तो याद रखना है स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज की इस वीडियो के अंदर लिए गए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही स्टूडेंट्स इसी वीडियो की कल की तारीख में यानी कि 4 जून को एक और नया एपिसोड अपलोड किया जाएगा, जो कि राजस्थान जीके से रिलेटेड होने वाला है। तो उस वीडियो को भी देखने के लिए स्टूडेंट्स आप सभी इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, राजस्थान में हमीर रासो व हमीर काव्य की रचना किसने की
थी, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी सारंगदेव ने। तो स्टूडेंट्स सारंगदेव के द्वारा कौन सी रचना की गई थी? तो आप सभी से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो सारंगदेव के द्वारा स्टूडेंट्स दो प्रमुख रचनाएं की गई थी, जो कि हमीर रासो व हमीर काव्य थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, बिसलदेव की वीरता, पराक्रम व राजमती के साथ प्रेम का वर्णन किस कवि ने अपनी कृति बिसलदेव रासो में की थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी नरपति नालह। तो नरपति नालह के द्वारा इनकी रचना की गई थी। तो स्टूडेंट्स आप सभी से पूछा जा सकता है कि नरपति नालह के द्वारा किसकी रचना की गई थी? तो स्टूडेंट्स बिसलदेव रासो की रचना की गई थी। बिसलदेव रासो के अंदर किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो स्टूडेंट्स बिसलदेव की वीरता के बारे में याद रखना है स्टूडेंट्स, आप सभी को नोट करवा देते हैं। वीरता के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में स्टूडेंट्स इसी प्रकार जैसे हम नोट कर रहे हैं इसी प्रकार आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। राजमती के साथ लिख देते हैं स्टूडेंट्स, राजमती के साथ प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो स्टूडेंट्स इन तीनों टॉपिक को आप सभी को अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करना है। तो नरपति नालह के द्वारा बिसलदेव की इन तीनों प्रक्रियाओं के बारे में वर्णन किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है। प्रश्न नंबर 20, बिसलदेव की प्रेमिका राजमती। स्टूडेंट जैसा कि हमने आपको पहले के क्वेश्चन में ही बता दिया है, तो राजमती के प्रेम की वर्णन किसके द्वारा की गई थी? तो स्टूडेंट्स याद रखना है नरपति नालह के द्वारा इनका वर्णन किया गया है। बिसलदेव की प्रेमिका राजमती कहाँ के शासक की पुत्री थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी मालवा। तो मालवा स्टूडेंट्स लिख देते हैं आप सभी के लिए, बिसलदेव की प्रेमिका राजमती मालवा के शासक की पुत्री थी। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन रखें, जिससे आने वाली इसी प्रकार की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आप सभी का दिन शुभ